क्लैपिंग कीजिए। थोड़ा सा कार्यक्रम हमने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि आज के मुख्य अतिथि श्री वीर कुमार बाबू जी, इनको थोड़ा जल्दी जाना है। तो एक दो जो हमारे कल्चरल एक दो प्रोग्राम्स हैं वो हमने सर के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग करें। और सर के बारे में भी मैं एक दो वाक्य आपको बोलना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक अपना नाम है और हर विधा में, हर कंपटीशन में इनके स्कूल के बच्चे स्टेट लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं, पोजीशंस आती है। तो सर का एक अच्छा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। सर प्लीज। थैंक यू सर। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय और वीर कुमार जी, हमारे ब्लॉक की सिस्टम को पूरा कंट्रोल करने में हमारी दिन रात हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमें फुल सपोर्ट करती हैं बीओ संतोष तंवर जी, इलाके से आए सभी सरदारी, ग्राम खालेटा से, इस स्कूल से सभी स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, गांव खालेटा से सभी आए हैं, मेरे छोटे बड़े साथी और सभी पत्रकार बंधु। आज का जो प्रोग्राम है एक बड़ी एक अच्छी सोच के साथ ये प्रोग्राम दिया गया है और इन्होंने भाई जय भगवान जी ने एक आदर्श ले रखा है कि हमें बच्चों का उत्थान करना है। सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि इन्होंने एक ऐसी शख्सियत को ये दिन समर्पित कर रखा है जिन्होंने देश का इतने आगे नाम लेके गए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। सबसे पहले हम उनको भी नमन करते हैं कि एक ऐसी प्रतिभा को भाई जय भगवान जी ने एक अपना समर्पण दे रखा है जो देश का आदर्श नहीं, देश की नींव का अगर का बात कहें तो वो पार्ट उन्होंने अदा किया है। अभी हमारे गुरुजी सुब्राम जी अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी देश को, पूरे संसार को एक दिशा देने का काम किया। उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं कि मैं विपक्ष में हूं। उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखी है और उसी पॉजिटिविटी के साथ देश को आगे लेके चले गए। और जब उनको कार्य करने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जब उनकी सरकार आई तो जितना भी समय उनको मिला उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देश को एक नई दिशा देने का काम किया। ऐसी प्रतिभा का आज हम याद कर रहे हैं और उन्हीं के स्मरण में हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं भाई सुब्राम जी का, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, गुरुजी सुब्राम जी का, भाई जय भगवान जी का, कि हम अपने रूप से सभी बच्चों का उत्थान करते ही हैं, लेकिन अपनी जेब से कुछ पैसे खर्च करके हम और बच्चों का उत्थान करें, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। और भाई जय भगवान जी ने ये नए कार्य आप हम सभी के बीच में किया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और नए कार्यों में अपना समर्पण देते रहें। इसके लिए आप भगवान से दुआ करते हैं कि उनका हमेशा जो भी समय रहे बच्चों के समर्पण में रहे, समाज के समर्पण में रहे। इसी के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सर। हमने एक पत्रिका सबके राम संपादक से एक पोस्टर विमोचन का कार्य अभी अपने मुख्य अतिथि सर के हाथों करने हैं। एक बार जोर से क्लैपिंग करें। पोस्टर विमोचन सबके राम, एक संपादक से एक पत्रिका भाई जय भगवान ने निकाली है। तो आज के मुख्य अतिथि के हाथों, हेलो भाई साहब, पीछे जाओ थोड़ा। मैडम का देखूंगी ना, दिखा बना सकते। हाँ तो बीच में खड़े हो जाओ।
देखो बुलाने सामने सामने हाँ और पीछे खींचा है कद्दे जा पड़ गया बस बढ़िया की जा रही है बच्चों को। आज के मुख्य अतिथि श्री वीर कुमार बाबू जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती संतोष तंवर जी आए और बच्चे इनका एक सेट है और इनके साथ और जितने भी स्टेशनरी का सामान है एक बच्चे के लिए रेजर्स, रजिस्टर्स, अगर आपको तो फोन तो मैं पकड़ लूंगा बटवा दे बढ़िया फोटो आए गलत हाँ जी, एक क्लास और आ जाए। थैंक यू सर। भाई थोड़ा पीछे रहा दोस्त जियो मैन को पीछे कर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आदित्य शर्मा तन्मय सगुन क्लास 8 इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सेकंड और कंसोलेशन प्राइज रहा है। एक बार सभी बच्चे आ जाएं। कल्चरल फेस्ट पीछे हो थोड़ा नहीं दिनेश जी थोड़ा पीछे हो जाओ कैमरा मान सारा थैंक यू सर। आप यहीं पर रहिए सर और बच्चे बुला रहे हैं। कल्चरल फेस्ट जो स्किट था इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसोलेशन प्राइज मिला। वे सभी बच्चे आ जाएं ग्रुप के अंदर। लव खोला, अंश, रिया, अंशु, आदित्य, जय कुमार, तन्मय और शगुन, ये सभी बच्चे स्टेज पर आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किट इसमें 6 to 12 के बच्चों का कंपटीशन था। क्लैपिंग कीजिए बच्चे, शाबाश, जोर से क्लैपिंग करें इन बच्चों के लिए। सबको बहुत बधाई, शुभकामना, शाबाश, बहुत अच्छी। हिंदी पखवाड़ा में इनकी 3rd पोजीशन रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हिंदी पखवाड़ा। साक्षी क्लास 6, आदित्य क्लास 7 एंड नैना क्लास 5। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सभी बच्चे एक बार जोर से क्लैपिंग करें इन बच्चों के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहले स्कूल लेवल पर होता है, फिर 86 लेवल पर उन बच्चों का कंपटीशन होता है, ब्लॉक लेवल पर जाते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं। और कई बार तो ऐसी विधाएं आती है जो 6 to 12 कंपटीशन होता है और हमारे ये छोटे छोटे बच्चे क्लास 6, 7, 5 के बच्चे जो अपर क्लासेज के बच्चों को बीट करते हैं। थैंक यू सर। प्लीज टेक योर सीट। Sunday, Monday, Tuesday. आप गाओ, जोर से गाओ, शाबाश। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. वेरी गुड।
बहुत अच्छा, जोर से क्लैपिंग करें एक बार रिधि के लिए। आप भी आ जाए डांस के लिए। हरियन ग्रुप लोग, एक दो छोटे बच्चे, इनका एक ग्रुप बीच प्रोग्राम ले लेते हैं। हरियन ग्रुप आ जाइए आप, एक बार जोर से क्लैपिंग करें इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का ही प्रोग्राम है, मेन फोकस हमारा बच्चों का ही रहेगा। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता। बहुत ही मान सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, मंच पर आसीन समस्त विशिष्टगण, ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबुद्धजन, सरकार का चौथा स्तंभ हमारी सजग सतर्क मीडिया, प्यारे बच्चों, विद्यालय के महान विजन को सामने रखकर चल रहे माननीय मुख्याध्यापक जी और उनका डेडिकेटेड स्टाफ। आज का जो कार्यक्रम है वो श्री जय भगवान जी के द्वारा एक स्वप्न को साकार होते देखने के लिए एक अध्यापक की भूमिका में रहते हुए जो आपके समक्ष रखा है, निश्चित ही वो सराहनीय कदम है। हम मानते हैं कि जब हमें प्रोत्साहन मिलता है किसी भी रूप में, तो हमारे उत्साह में कई गुना अभिवृद्धि हो जाती है। मैं समाज के प्रबुद्धजनों से इस उठाए गए सकारात्मक कदम के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अन्य महान अतिथि अभी अभी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका मंच की ओर से, आयोजन मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस समारोह में माननीय श्री नरेंद्र यादव जी, माननीय श्री आनंद शर्मा जी, श्री शत्रुघ्न यादव जी और हमारे अन्य प्रबुद्धजन आज इस कार्यक्रम को और कई गुना इसकी गरिमा के अंदर चार चांद लगा दिए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सभी अपने स्थान ग्रहण करें। प्यारे बच्चों, मैं कह रहा था कि श्री जय भगवान जी एक स्वप्न लेकर के चले हैं कि इन बच्चों को किसी भी स्तर पर कोई बाधा आए तो हम उनका समर्थन करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए साथ खड़े हैं। बच्चों, आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा ये समाज करता है और उस अपेक्षा पर खरे उतरना आपका काम है। देखिए, अगर हम ऋण की बात करते हैं तो हमारे ऊपर एक राष्ट्र का ऋण है और वो ऋण तभी ऋण हो सकते हैं आप जब आप उसके तदनुकूल व्यवहार करें, अपने को श्रेष्ठ योग्य बनाएं और देश का संचालन करें। जय भगवान जी अपने कार्यस्थल पर भी और उसके आसपास भी जितने भी ईंट भट्ठा हैं या झुग्गी झोपड़ी हैं और इस तरह के डिप्राइव्ड जो समाज के जो बच्चे हैं उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। ये प्रतिवर्ष इसी तरह से अपने जीवन के इस ध्येय को आगे बढ़ा करके चल रहे हैं। हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, जीवन ऐसा कभी नहीं होता है कि जीवन में बाधाएं ना आए, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़े जब पाँव में पड़ते छाले हैं, जो पाँव में पड़ते छाले हैं। प्यारे बच्चों, आप भारत का भविष्य हैं। आज हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित है और उन्होंने आपके सामने एक विजन रखा है और वो विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल कर लेगा। लेकिन वो हासिल तभी करेगा, आप जानते हैं इस बात को कि किसी भी देश का जो वास्तविक धन है वो वहाँ के सच्चरित्र नागरिक होते हैं। RWMS ने एक जगह कहा है श्रीमान जी
not God but only man can make a nation great and strong. Man who for honor's sake stand fast and suffer long. अर्थात जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं, जब मैदान छोड़कर भाग रहे होते हैं, तब वो लोग डट करके सामना करते हैं समस्याओं का, और तब वो अपने देश को आगे ले जाते हैं। इसी आशा के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ इतने महान जन आपको आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं आपको आपके सौभाग्य पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं चलते चलते ये भी कहना चाहूँगा कि एक गुणी जनों का गांव है, यहाँ पर पंडित राम कुमार जैसे महान साहित्य के सेवी हुए हैं, और इसी तरह से इस गांव में न जाने कितने ही छुपे रुस्तम गुदड़ी के लाल यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने इस गांव को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। मैं श्री ओम प्रकाश जी मुख्याध्यापक महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि ये रामेश्वर जी जैसे व्यक्तियों के द्वारा शुरू की गई, खड़ी की गई संस्था है, जिसको आप और आगे बढ़ा करके लेके जाने का काम कर रहे हैं। इस गांव से जो श्री जय भगवान जी हैं, उनके पिताश्री हमारे आदरणीय गुरु जी श्री शुभराम यादव जी, जो साहित्य के अंदर नित्य नए जो प्रयोग करके और एक जो शैक्षिक माहौल पैदा कर रहे हैं, मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से समाज का नेतृत्व करते रहें और हमें आगे कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। अंत में आप महाजन यहाँ पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से हम पर अनुकंपा बनाए रखें, अपना स्नेह लुटाते रहें, ताकि हम और द्विगुणित उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। भारत माता की। थैंक यू सर। हो जाता है तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डीओ मैम को, प्लीज मैम। प्यारे बच्चों, सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की। प्यारे बच्चों, बहुत समय हो गया और आप शायद बोर भी हो गए होंगे। बहुत ही सम्मानित रेस्पेक्टेड सर, जो कि बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित और एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री वीर कुमार बाबूजी, और साथ में आए हुए इस खंड के सभी सरपंच, मैं नाम लेना चाहूंगी। दिनेश से टीट से आए हुए हैं दिनेश जी, बहुत ही एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित रहते हैं। सर का नेचर, अभी मैं गेट पर ही मिली थी, बहुत अच्छा नेचर है सर का, सबके लिए सबको साथ लेकर चलते हैं। सरपंच मनोज कुमार नटेड़ा से, संजय जी कोसली उपाध्यक्ष मंडल, और खोड़ मंडल के अध्यक्ष रानी शोभा से श्री सुभाष जी, और इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जीवन राम गर्ग, जो कि रात को कहे तो रात को भी समाज के लिए समर्पित रहते हैं, और अब भी अपना बिजी शेड्यूल था उनका, वो समय निकाल कर इस विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए आए हैं सर। और सभी मंचासी और इस गांव के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार पूर्व सरपंच श्री सत्यारूप जी, और प्रतिनिधि सरपंच भी, क्योंकि मैडम फिलहाल सरपंच है इस गांव की, समस्त ग्राम पंचायत खालेटा, और श्री शुभराम जी मेरे बहुत ही आदरणीय गुरुजी, जो कि इन्होंने शिक्षा विभाग में शिक्षा की अलग जगाई, और इनका नाम शिक्षा विभाग बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जहाँ भी रहे ये, जिन जिन स्टेशनों पर इन्होंने देश के भविष्य को सुधारा। एवं अब मैं नाम लेना चाहूंगी इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्री जय भगवान जी, नेशनल एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक अवार्डी। आप देखिए, समस्त गांववासी
कि सर का ये 24वां विद्यालय है जो कि स्टेशनरी सामग्री वितरण करते हैं और हर वर्ष इस विद्यालय के अंदर बच्चों को स्टेशनरी दी जाती है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं सर। और सर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। अभी पीछे पूरे भारतवर्ष में कविता लेखन में सर ने 8वां स्थान प्राप्त किया। इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, रेवाड़ी जिले के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सर मैं पूरे परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और आज इस विद्यालय के अंदर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस की याद में आज ये कार्यक्रम सर ने करवाया। जैसा कि हम अटल जी के जो चरण कदम पर हम चल रहे हैं, उन्होंने विपक्ष में रहकर भी और सत्ता में रहकर भी देश को बहुत ही आगे और विकसित किया और उन्होंने पूरे विश्व में भारत देश की पहचान बनाई। मैं सभी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। और इसके साथ साथ कि हमारे बहुत ही तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमने देश को विकसित करना है 2047 तक, तो हम सब मिलकर इस विजन को पूरा करेंगे। और शिक्षा के प्रचार से ही ये विजन पूरा होगा, क्योंकि जो देश का भविष्य हमारे सामने बैठा हुआ है, ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, हम इनको एक अच्छी शिक्षा देंगे तो आप देखिए कि एक अच्छा नागरिक बनेगा। और अच्छा नागरिक बनता है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। और सुंदर समाज का निर्माण होता है तो उससे देश विकसित होता है। तो हम सब मिलकर बच्चों को कि NEP 2020 में जो कि भारत सरकार का विजन है कि 2047 तक जो कि कौशल है उसके अंदर दिया हुआ कि प्रत्येक बच्चे की जो स्किल है उसकी हमने पहचान करनी है, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है और कौशल के द्वारा कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये NEP 2020 हमारे भारत सरकार की एक योजना है। और हमारे बीच जो पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री वीर कुमार जी आए हुए हैं, आप देखिए कि ये समाज के अंदर भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में दिन रात लगे हुए हैं। और इतना अच्छा नेचर है सर का, हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। यही भारत सरकार का है एक नारा कि सबका साथ और सबका विकास। तो हम सब मिलकर एक शिक्षा का प्रचार करेंगे जिससे हमारा देश एक विकसित भारत बनेगा। तो मैं श्री जय भगवान जी, आप जो समाज सेवा कर रहे हैं ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और गुरुजी ने इस मंच से सारी बातें जो बताई हैं, क्योंकि सर ने भी समाज सेवाएं की हैं और उन्हीं कदमों पर आप चल रहे हो। और सर मैं पूरे परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी उनकी करता रहे। इस विद्यालय का के मुखिया और ऊर्जावान टीम जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी पहचान हर एक्टिविटी में बनाती है। 19 पोजीशन इस विद्यालय को ये ऊर्जावान टीम ने दी है और इस गांव को भी, क्योंकि आपका ये खालेटा गांव की जो पहचान है वो जिला स्तर और राज्य स्तर पर है। इस ऊर्जावान टीम को भी मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ और मुखिया को
मुखिया दिन रात बच्चों की उन्नति के लिए लगे हुए हैं। और ये तो गांव ही बताएगा कि जब सर आए हैं इस विद्यालय में आए थे, ज्वाइन किया था, तो छात्र संख्या भी बहुत कम थी, लेकिन पूरी टीम को साथ लेकर इन्होंने छात्र संख्या को भी बढ़ाया है। और मैं इस मंच से समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूंगी कि छात्र संख्या की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि जब तक गांव के अंदर सरकारी संस्था नहीं होगी तब तक गांव विकास नहीं करेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी जो हरियाणा सरकार है, आप देखिए कि स्टेशनरी फ्री, ड्रेस फ्री, मिड डे मील फ्री, किताबें फ्री, और इस विद्यालय का नाम राज्य स्तर पर एक अपनी पहचान बना चुका है, जो कि NMMS में सबसे ज्यादा इस विद्यालय के बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जो कि एक बहुत ही बच्चों के लिए 10th तक को छात्रवृत्ति मिलती है। और इसी कड़ी में अब की बार भी ये विद्यालय लगा हुआ है और अब भी बच्चे वो टेस्ट क्लियर जरूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टीम हमेशा इस विद्यालय के प्रति समर्पित रहती है। और मंच संचालन जो कर रहे हैं सर, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, आप कोई भी कार्यक्रम होता है, आप उस कार्यक्रम में बहुत ही पूर्ण योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत ही मेरे आदरणीय श्री वीर कुमार बाबूजी का मैं तहे दिल से इस ब्लॉक में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं, हार्दिक स्वागत करती हूं सर। और हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रत्येक विद्यालय में आए और हमें आशीर्वाद देते रहें, और आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा, ऐसे मैं भगवान से कृपा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कुमार बाबूजी का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष के एक दिन पूर्व जयंती के अवसर पर ही जय भगवान जी ने कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ खंड शिक्षा अधिकारी संतोष तंवर जी, इस स्कूल के मुख्याध्यापक डॉक्टर श्री ओम प्रकाश जी, मैं कोशिश करूंगा सबके नाम जो फिर रह जाए तो क्षमा करना। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के पति श्री, ठीक है ना जी, सत्यरूप जी। वैसे अच्छा नहीं किया जय भगवान जी, सरपंच के होते हुए आपने प्रतिनिधि को बिठाया, ये मेरे कुछ गले नहीं उतरी बात। एक तरफ तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरपंच होते हुए आप उनको नहीं लाए, और जबकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महिला होते हुए यहाँ उपस्थित हैं। चलिए, जो मैंने महसूस हुआ मैंने आपको बोला है, योगेश जी ने ठीक कहा है। चलो देखिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब सरकार ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्षेत्र में हो, या गांव के जनप्रतिनिधि क्षेत्र में हो, जब सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया है, इतने प्रतिशत रिजर्व, इतने प्रतिशत रिजर्व, तो हमें उनका सहर्ष थोड़ी करड़ी छाती करके मान लेना चाहिए। ये सत्यरूप जी, अभी जीवन राम जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, मुझे तो नहीं पता वो मेरी तारीफ कर रहे थे या क्या बोल रहे थे, बोलो कड़ा कर बड़ा कर, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मेरे अच्छे मित्र हैं, भाजपा के बहुत ही
पुराने हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे जिनके कर कमलों द्वारा आज ये पुस्तकें वितरित की बच्चों को और उनकी हस्तलिखित पुस्तक जिनका हमने सबने विमोचन भी किया है, सबके राम। बहुत अच्छी बात है, वैसे तो राम सबके हैं ही, लेकिन उन्होंने उनको एक पुस्तक में संकलित किया है, उन पर लिखा है अलग अलग प्रकार की कविताएं, जैसे वो मुझे बता रहे थे। उन कविताओं का संकलन करके एक ये पुस्तक बनाई है, तो मैं बधाई देता हूँ हमारे जय भगवान जी को, जो राष्ट्रीय अवार्डी भी हैं, और सौभाग्य की बात है उनके पिताश्री भी यहाँ हैं। मैं उनको भी हृदय से बधाई देता हूँ। ऐसे पुत्र रत्न आपने जिनको जन्म दिया और आपने शिक्षित भी किया। आप बोल रहे थे तो मैं तो समझ रहा था, जब जय भगवान जी बता रहे थे हमारे पिताश्री हैं, तो भाई जब आपके पिताजी ऐसे हैं तो निश्चित तौर पर संस्कार से आप ऐसे बनेंगे ही। अच्छी बात है। हमारे नरेंद्र जी जो न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन भी हैं, हमारे मंडल के इसी मंडल के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष जी, और एक बहुत ही समाज सेवी हैं जो भाजपा के जिला में सचिव भी हैं, श्रीमान दिनेश जी, मेरे गांव से मेरे साथ आए, मेरे गांव के सरपंच श्रीमान मनोज कुमार जी, और कोसली मंडल के उपाध्यक्ष हैं प्रमोद शास्त्री जी। 2-3 गांव के सरपंच और भी बैठे हैं, उनके नाम एक बार मुझे बता दीजिए। आप सभी इस अच्छे कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपको भी बधाई देता हूं। कुंड के सरपंच कमी आपकी भी, मैं कभी बेरी भी, आप भी नहीं मिल पाए और मैं भी नहीं मिल पाया, उन्हें सबके याद ही कर लेते हैं। चलो आगे से ध्यान रखेंगे। और मेरे साथ हमारी पार्टी के युवा साथी IT सेल के काम देख रहे हैं, श्रीमान मंजीत जी, जो मेरा मीडिया का सारा काम देखते हैं, संजय, और सभी स्टाफ के बहुत ही आदरणीय मेंबर, प्यारे बच्चों, मैं जय भगवान जी को पुनः बधाई देता हूं कि वास्तव में अपनी नौकरी करते हुए, यानी जो इनके जुम्मे वास्तव में जो काम एक शिक्षक का है वो करते हुए सामाजिक काम करना, ये इनकी सोच बहुत ही काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है कि बच्चों को सामग्री वितरित करते हैं, पाठ्यक्रम वितरित करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जय भगवान जी खुद राष्ट्रीय अवार्डी भी हैं ये, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी हो गए, क्योंकि जैसे इनके पिताजी बता भी रहे थे, श्रीलंका से भी इनको अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला। हमारे क्षेत्र में बहुत कम ऐसे चुनिंदा हैं जो अपने नौकरी करते हुए और सामाजिक काम भी करते हैं। तो जय भगवान जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और हम सब इस काम में जुटे लगे ताकि बहुत ही अच्छा एक प्रकार से सामाजिक जो कार्य है उसमें बाकियों को प्रोत्साहन मिले। अभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, और इनके जो स्टाफ मेंबर हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, ये आपका जो भवन है ये बहुत विशाल भवन है, बड़ा भवन है। तो बच्चे, जैसे आपका भवन सुंदर है, बच्चे सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये वास्तव में जितना बड़ा भवन है, जितना बड़ा गांव है, उतने बच्चे नहीं हैं। तो हम सब प्रयास करें। देखो, एक तो वैसे नरेंद्र जी में से नाराज हो जाएंगे, हमारा एक फैशन होगा प्राइवेट स्कूल में भेजने का। भाई मैं आपका विरोधी नहीं हूं नरेंद्र जी, प्राइवेट स्कूल में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में इतनी सुविधाएं ये सरकार इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि हमारा आप कल्पना नहीं कर सकते। पूर्ववर्ती सरकारों से कहीं ज्यादा, चाहे उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके मिड डे मील की व्यवस्था हो, चाहे पाठ्य पुस्तक देने की व्यवस्था हो, स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, यानी हर प्रकार से। और विशेषकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, सामाजिक दृष्टि से जो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको विशेष महत्व देते हैं।
और मैं मुख्याध्यापक, हमारे हेडमास्टर साहब मुख्याध्यापक ओम प्रकाश जी बैठे हैं और गांव के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि और बाकी सब बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ी इसमें आप संख्या बढ़ाइए और जो बच्चे किसी वजह से नहीं आ रहे उन बच्चों को भी जरूर स्कूल में लाना चाहिए। मैं संयोग से कल चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री के पास ही था और वो काफी सारी हमारी उनसे बात हो रही थी। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो केवल इसीलिए आई है कि एक प्रकार से हमारी जो सांस्कृतिक जो विचारधारा है, जो हमारा भारतीय मूल जो विचारधारा है, उसको समाहित करते हुए और बच्चों को शिक्षित किया जाए। केवल बच्चों को पढ़ाना ही काफी नहीं है। आजकल स्कूलों में मैं ये नहीं कहता कि सभी एक जैसे स्कूल होंगे, केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, बच्चा संस्कारित भी होना चाहिए। स्कूल में तो आते ही सर नमस्ते, और घर में माँ और पिता के सामने जिस तरह का व्यवहार है वह हम और आप सब जानते हैं। तो सभी शिक्षक बच्चे को वास्तव में संस्कारित भी बनाएं। माता पिता से कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे आपने घर में रहना, तो बच्चों को संस्कार हमारे शिक्षक तो बच्चे या समाज में के स्कूलों में शिक्षक तो हो रहे हैं लेकिन संस्कारित नहीं हो रहे। और हमारे संस्कार के अभाव में आज के युवा, सभी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक परंपरा ट्रेंड आ गया है। कई लोग कह देते हैं कि भाई बच्चे आजकल मोबाइल पर एक ऐसा फैशन आ गया, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोग यानी कि कोरोना टाइम में जिस समय स्कूल बंद करने पड़े, ये हमारी मजबूरी थी। कोरोना का जब समय आया वो देश के लिए एक संकट काल था और सभी विद्यालय स्कूल बंद करने पड़े और उस समय मोबाइल का सहारा लेना पड़ा कि घर बैठ के होमवर्क करिए। ये मजबूरी थी। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आज जिस प्रकार के सब चल रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बच्चे संस्कारित अगर नहीं होंगे तो समाज का, राष्ट्र का, देश का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे संस्कारित हों। सभी स्कूल प्रयास करते हैं, लेकिन आपके स्कूल में भी संख्या बढ़े, बच्चे संस्कारित हो। शिक्षा के साथ साथ ये बहुत जरूरी है। बच्चे अभी जैसे 2-3 बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, कल्चरल प्रोग्राम दिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मैसेज भी दिया बेटियों के बारे में, यानी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दिया कि बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चियों को आगे बढ़ाइए। और आज सौभाग्य से हमारी बच्ची आगे बढ़ भी रही हैं। तो मेरा इसमें भी निवेदन कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराइए, अच्छी बात है। आप शारीरिक कार्यक्रम भी कराइए, ये भी आवश्यक है। तो बच्चे जो है वो हर दृष्टि संपूर्ण विकास, समग्र विकास बच्चे का हो, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और मैं आज पुनः आपको भी इस बात की बधाई देता हूं। और मुझे तो यानी आज पता लगा कि जय भगवान जी का इतना संपर्क है। मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूं, इतनी बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार, मैं जय भगवान जी बधाई देता हूं आपको कि इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों को आना, इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोगों को आना, और देखिए भाई अपने गांव में ही काम करना। आपको खालेटा गांव वासियों को भी बधाई, उनके पिताजी को तुमने बधाई दी है। एक गांव का बच्चा गांव में ही, उनकी माँ भी है क्या? यही कह रही हूँ, मैं समझ रहा था, आज सारा सुन नहीं रहा था। उनकी माताश्री भी है। आपको फादर से ज्यादा माता जी को भी बहुत बहुत बधाई। तो अपने गांव में काम करना आजकल बड़ा कठिन है। बाहर की ओर कहता है घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। गांव में काम करना बहुत कठिन है। और जय भगवान जी की छाती है, हिम्मत है कि अपने ही गांव में रहकर और आप इस प्रकार का सामाजिक काम कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज समाज में काम करना छोटा काम नहीं है और हिम्मत की काम है। तो मैं समझता हूं कि हम सब इनसे, अब हम सब भी बाहर जाके तो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं कई बार कहता हूं कि भाई खाली कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं बनता। नेता क्या, अपने गांव में आपका प्रभाव क्या है, अपने गांव में
आप लोगों को किस दृष्टि से, लोग आपको किस दृष्टि देखते हैं। अगर गांव में प्रभाव नहीं और बाहर आप नेतागिरी कर रहे हो। मैं मजाक में अपने, जब मैं कई बार पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूं तो मजाक में बात एक आध कहता हूं कि भाई मैं आपके गांव में गया और वहां गांव में जाकर जैसे मैंने पूछा कि भाई इस गांव में, हमारे गांव को एक बहुत पुराना कार्यकर्ता रहता है, दिख नहीं रहा, तो जैसा पता नहीं क्यों नहीं है। तो मैं जैसे गांव से बाहर निकला तो वो कार्यकर्ता मुझे मिल गया। मैंने पूछा यार मैं तेरे गांव में गया तो तू मिला नहीं। बोलते मैं थोड़ा काम के लिए बाहर चला गया था। मैंने कहा मैंने तेरे गांव में तेरी चर्चा की, गाँव वाले क्या बात तेरे बारे में कुछ बहुत कुछ अच्छा नहीं बोल रहे थे, तेरा कुछ लगा नहीं कुछ ऐसा। तो मुझे, मैं कौन सा गाँव वालों को कुछ समझता हूँ, तो गाँव वालों को ना समझो ये कोई आदमी का गाँव में कैसा प्रभाव है। और इसलिए मैं अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा मैं जो कार्यक्रम होते हैं अपने गांव में कराता हूं। मैं गांव का सरपंच भी रहा हूं, अनुभव है मुझे। मैं गांव में जनप्रतिनिधि और पंच भी रहा हूं, ब्लॉक समिति का मेंबर भी रहा हूं, ब्लॉक का चेयरमैन भी रहा हूं, लैंड मोर्गेज बैंक के डायरेक्टर भी रहा हूं। ये मैं जनप्रतिनिधि तौर पर काम किया है। और मेरा प्रयास है जब अपने गाँव में काम अगर नहीं कर सकते, अपने गाँव में प्रभाव नहीं डाल सकते, तो भाई कितना बड़ा नेता बन जाए, कोई नेता वाली बात है नहीं तेरे अंदर। तो गांव में लोग जानते हैं व्यक्ति कौन है, किस परिवार का है, कैसा है, असलियत तो भाई गांव को पता लगता है। और गांव में आपको कुछ किसी ने कुछ समझो नहीं, गांव वाले तने कुछ ना समझे तो मैं काय का नेता, काय का सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसलिए वह भगवान जी की हिम्मत है और बहुत अच्छी बात है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता, मैं सभी से एक अनुरोध यही करता हूं कि आज जो हमारी सरकार शिक्षा की दृष्टि से, देखिए मुझे इस बात का गर्व है, आप में से बहुत लोग गए होंगे, जब भगवान जी को थे वहां, मेरी जब शादी की 50वीं साल की मना रहे थे, शिक्षा मंत्री जी आए थे, उसमें मेरा बहुत प्यारा मित्र भी है, छोटा भाई भी है, उस परिवार से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरा बहुत सम्मान करता है। और मैं उनसे हमेशा कहता हूँ देखो भाई आपको सौभाग्य से ऐसा क्षेत्र मिला है, बाकी क्षेत्र तो ऐसे वो नजर आते दिखते, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है उसमें मेहनत करोगे, उसका यानी कितना भी काम करोगे, रिजल्ट बहुत जल्दी नजर नहीं आता। तो अभी आपकी शिक्षा अधिकारी बता रही थी मेरे को कि भाई जब से ओम प्रकाश जी या दूसरे लोग आए हैं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में प्रभाव बढ़ा है। तो ये सरकार शिक्षा के लिए काफी काम भी कर रही है और हम सब उसमें सहयोग करें। और जब तक गांव की सहभागिता नहीं होगी, गांव की कमेटी इसलिए बढ़ाई जाती है कि स्कूल में केवल बच्चे पढ़े ही नहीं, बच्चे का उनका रहन सहन, उनका आचरण, उनका व्यवहार, ये सब भी हो। और जो स्टाफ है उनकी भी कोई समस्या है, दिक्कत है, उसके बारे में भी चर्चा करें। तो गांव खालेटा को मैं बधाई देता हूं कि भाई एक एक नहीं दो राष्ट्रीय अवार्डी बैठे हैं यहाँ। और अभी हमारे मनसद सर बता रहे थे कि गांव में बहुत अच्छे प्रतिभा हैं। तो ये तभी है जब गांव का भी सहयोग है, पंचायत का भी सहयोग है, और निश्चित तौर पर पेरेंट्स, सबसे पहला गुरु तो पेरेंट्स ही है, माता पिता ही है। अगर माता पिता, अगर हमारे जय भगवान जी के पिताजी इनको नहीं संस्कारित करते, माता जी नहीं संस्कारित करते, तो जय भगवान जी कहाँ से संस्कारित हो जाते हैं। फिर स्कूल में तो बाद में आए, पहला स्कूल पहला गुरु तो वही है। तो वहां इनको जो संस्कार मिले वो फिर स्कूल में भी संस्कार मिलते हैं। तो हम सब जितने भी गांव के हैं सब मिलजुल कर, और इस स्कूल की जो बिल्डिंग है, विशाल काय बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, मैं बधाई देता हूं। बहुत कम गांव ऐसे हैं जिनमें इतनी सुंदर बिल्डिंग है, बहुत कम ऐसे स्कूल है जहां पर इतना बढ़िया स्टाफ है। तो आप सब को मैं बधाई देता हूं और एक अनुरोध कर रहा हूं कि हो सके तो प्रयास करके बच्चों की संख्या बढ़ाइए। और जो स्कूल में आपको लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई कमी है, तो आपकी खंड शिक्षा अधिकारी जी भी हैं, और जो मेरी भूमिका है, मेरे लायक कोई काम होगा मैं भी उसमें सहयोग करूंगा। जो भी आपको लगता है कि इसमें हमारे स्कूल में ये दिक्कत है, लेकिन स्कूल का स्वरूप जो होना चाहिए वो करिए। और अभी तो बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं, बढ़िया अच्छी बात है। और जय भगवान जी से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी होते हुए सामाजिक काम में रुचि ले रहे हैं। अभी जैसे उनके पिताजी बता रहे थे, अब कितना ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन समाज में अगर कुछ नहीं दे रहे
और शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान है, बाकी दान है, लेकिन शिक्षा का दान, और वो भी बच्चियों को दान देना, अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के यानी पाठ्यक्रम देना, उनको सामग्री देना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं फिर बधाई देता हूँ आपको कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है। और आप सबको भी, अब मैं यूं कहूँ कि इतनी देर से आप हमें झेल रहे थे, बैठे थे, आपकी भी हिम्मत ही है। आजकल बैठना भी, सुनना भी, ये भी दिक्कत ही आती है, जो नेताओं के भाषण लंबे लंबे चलते हैं। लेकिन आपने एक अच्छा काम किया कि नेताओं हमारे जैसे बुलाने की बजाय आपने 2-3 शिक्षकों को बुलाया। मैं मंच संचालक को बधाई देता हूँ कि हम तो हमेशा भाषण देते रहते हैं, हमें भी कोई भाषण देने वाला तो मिले। तो फिर 2-3 शिक्षक आपने बुलाए, उन्होंने हमारी अच्छी बातें बताई और सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे काम करें, इस दृष्टि से आपने थोड़ा हम सबका मार्गदर्शन किया। तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर जय भगवान जी का, जो उन्होंने मेरे को ये सौभाग्य प्रदान की दिया कि भाई मैं आज यहाँ आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि वीर कुमार बाबू जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री, हमारी खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती संतोष तंवर मैम जी, भाई दिनेश जी, मंडल अध्यक्ष भाई सुभाष जी, यतेंद्र जी, सरपंच साहब वीर कुमार बाबू जी साथ आए हुए, भाई संजय जी, न्यू एरा के चेयरमैन नरेंद्र गुरु जी, और हमारे प्रदीप ठेकेदार जी, हेमू सरपंच जी, और हमारे बहुत ही ये गुरु जी की तरह ही मानता हूँ इनको, तो मैं राजनीतिक जो थोड़े बहुत करता हूँ, जीव नाम गर्ग जी, इनसे बचपन से इन्हीं को देखता है, हम बीजेपी में। आपका मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और आप मेरे एक कहने से, बस एक बार फोन किया था, आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मैंने किसी को फोन नहीं किया, कि सुबह सभी 11 बजे आ गए। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया, सर मैं बताना चाहूंगा, मेरे को खुद दिल्ली जाना है। आज ही के दिन माननीय देश के प्रधानमंत्री ने मेरे को लास्ट ईयर सम्मानित किया था। पूरे भारत के कवियों का सम्मेलन होता है, माननीय जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, वो भी एक कवि रहे हैं। जो फिर कभी आऊंगा आपको बता के जाऊंगा, लेकिन हर बच्चे को मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये पूरा प्रोग्राम है ना, आप ये देख रहे, जो मंच पे बैठे इनके लिए नहीं था, ये सब आपके लिए था। आप सब जो आए थे यहाँ आपके लिए आए थे। आप कुछ अच्छा सीखो, अच्छा करो, शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में अच्छे संस्कारी बनो। इस मंच से सभी का एक ही मोटिव था, एक ही उद्देश्य था कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को हम अपने विचारों से अवगत कराएं और इनका उज्जवल भविष्य बनाएं। मैं भी कभी आपकी तरह 92-3 में इसी स्कूल में पढ़ता था सर। एक मुन्नी मैम होती थी, वो हमें पढ़ाती थी प्राइमरी विंग में, बहुत मारती थी। तो प्यारे बच्चों, आप बताओ सच में पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे? और भविष्य में भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे गांव के या बच्चे हो, मेरा घर, कुछ छोटे बच्चे इनको नहीं पता होगा तो बांस बटोरी के रास्ते पे कभी भी आ जाना। मैं हूं या नहीं हूं, आपका काम जरूर हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चे को समय पे स्कूल आना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। तेरा मोबाइल आईडी प्रॉपर कर, ऊपर कर। हाँ जी सर, आज जय भगवान जी की तरफ से ये मिडिल स्कूल खरेटा में पाठ्य सामग्री वितरित की गई है। आप मुख्य अतिथि थे, क्या कहेंगे सर इस बारे में? भाई पहली बात है कि मैं था नहीं हूँ फिलहाल। हाँ नहीं, अब जाने की तैयारी है ना सर? हाँ, तैयारी की बात बोल रहे ना मेरे भाई। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। देखिए, ये मैं पहले तो जय भगवान जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष पर आज जयंती के अवसर पर एक ऐसा आयोजन किया है
जिसको हम अपनी दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करना, जिस प्रकार से रक्तदान को महान दान मानते हैं, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के काम करना इस प्रकार का, तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा का दान महादान है। और बच्चे जो हमारे संसाधन जिनके पास कम है, उन बच्चों को आर्थिक मदद देना, जो पाठ्यक्रम की सामग्री है वो उपलब्ध कराना, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, ये एक पुनीत कार्य है। मैं इनको, इनके पिताश्री माता श्री को हृदय से बधाई देता हूँ। सर, देखते हैं कुछ स्कूलों के अंदर बच्चे की जो संख्या है बहुत कम होती है और कुछ स्कूलों में ज़्यादा होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये कम से कम यहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे कहीं थोड़ी कम है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, स्टेटस सिंबल बन गया है कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं स्टेटस सिंबल बन गया है। और वहाँ चाहे उनको केवल शिक्षा ही मिले, संस्कार नहीं मिले। आज आवश्यकता है शिक्षा के साथ साथ बच्चे को संस्कार मिले, शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वैचारिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बच्चे का पूरी तरह विकास हो। और ये केवल सरकारी स्कूलों में ही संभव है, क्योंकि जिस प्रकार से इस सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में, यानी हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसको मैं समझता हूँ हरियाणा पहला पूरे देश में राज्य है जो नई शिक्षा नीति लागू की है। और हम सब के सौभाग्य से हमारे नौजवान शिक्षा मंत्री हैं, पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री हैं, संस्कारित शिक्षा मंत्री हैं, और वैचारिक दृष्टि से भी एक संघ के हमारे स्वयंसेवक हैं, तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी वो इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अटल जी वास्तव में इस देश के लिए एक धरोहर थे, और मुझे तो सौभाग्य मिला उनके कार्यकाल में काम करने का और उनके निकट बैठने का भी, उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का भी। तो मेरा तो परम सौभाग्य है कि मैं उस समय प्रदेश का महामंत्री था। अटल जी जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं उनसे मिलने भी गया था। अटल जी हृदय से कवि थे, सामाजिक कार्यक्रम भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। और आप सबको ध्यान होगा कि वो अटल जी थे जब वो यूएनओ में गए देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विपक्ष के नेता के बावजूद आजकल जिस प्रकार की बातें होती हैं उन सब से हटकर, और वो देश से जब बाहर गए तो वो भाजपा के नेता के तौर पर नहीं गए, वो भारत देश के प्रतिनिधि बनकर गए। और पहली बार यूएनओ ने हिंदी में भाषण दिया। हर राष्ट्र जैसे एक मतलब फोबिया होता है अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश बोलना, बड़ा वो है, लेकिन अटल जी ने अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी तो यानी उसको बढ़ावा देना, उसमें भाषण देना, जिससे सारे विश्व में भारतवर्ष का सर गौरव से उत्साह हुआ, गर्व महसूस हुआ कि हमारी हिंदी में उन्होंने भाषण देकर और सारे हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित यानी महसूस कराया। अटल जी अनेक इस प्रकार कार्यक्रम के जो हम और आप सोच नहीं सकते, यानी जिस प्रकार से बरसात में अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बरसात में नदियों का पानी वेस्ट होता है, नदियां बाढ़ का रूप ले लेती हैं, और जिन नदियों के पानी से फसल होनी चाहिए वो नदियों के पानी से फसल विध्वंस हो जाता है, खराब हो जाती है। अटल जी ने सारी नदियों को जोड़ने का एक नया व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। बड़े बड़े जो हमारे देश के अंदर बड़े बड़े जो शहर हैं, उन शहरों की कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस प्रकार काम किए। और आप कल्पना करिए, गांव की दृष्टि से उन्हें ग्रामीण सड़क योजना, ये अटल जी के टाइम की देन है कि जो गांव में छोटे कच्चे रास्ते थे उनका लिंक, क्योंकि किसान की खेती होगी, किसान खेती को बेचने के लिए मार्केट कमेटी जाएगा, मार्केट कमेटी में जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए, रास्ते में ट्रैक्टर फंस जाएगा, गाड़ी फंस जाएगी, वो अपने अनाज को ले जा नहीं पाएगा। तो उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना बढ़ाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। किसान को कर्जा मिलता था पहले, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनमें बहुत बड़ा लोन होता था, लेकिन उन्होंने लोन में प्रधानमंत्री ने एक इस प्रकार योजना बनाई कि केवल 6% उनको ब्याज दर के ऊपर लोन उपलब्ध कराए जाए। किसान क्रेडिट कार्ड, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन मिलता था, किसान को नहीं मिलता था, तो किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने प्रारंभ किया कि किसान जाएं अपनी ज़मीन के आधार पर क्रेडिट कार्ड बनवाएं। और क्योंकि किसान के हमारा की दिक्कत क्या है कि किसान
बुआई के बाद केवल कटाई के टाइम ही उसके पास पैसा आता है, बीच में पैसा होता नहीं है। उसको बीच में सिंचाई के भी चाहिए, उसको बीच में खाद भी चाहिए, उसको बीच में अलग प्रकार के जो छिड़काव होते हैं कीटनाशक को मारने के लिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए। तो इस प्रकार से वो कहाँ से लाएगा? पैसा तो है नहीं। या बुआई करने के बाद उसका पैसा कब आएगा? जब वो फसल बेच देगा। तो उन्होंने इस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए कि बैंक में जाइए, आप लोन लीजिए, और जब आपकी फसल जब घर में आ जाए, जो बिक जाए, तो लोन चुकता कीजिए। तो ऐसे अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम अटल जी के टाइम में प्रारंभ हुए, और आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन कार्यक्रमों को, इन योजनाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो अटल जी के समय जिस प्रकार से देश का वातावरण था, आप सबको ध्यान है, और वो पहली बार यानी जब भाजपा की सरकार बनी केवल 13 दिन के लिए बनी, तो फिर 13 महीने के लिए बनी, और फिर एक लंबी लड़ाई उन्होंने बढ़ी। हिंदुस्तान के अनेक विपक्षी दलों को लेकर एक साथ लेकर चलना, ये खूबी अटल जी में थे। वो सभी मतलब उनका सौम्य स्वभाव, हृदय, उनका कवि वाला हृदय था, पत्रकारिता भी उन्होंने एक प्रकार से यानी की। तो अटल जी के समय के कार्यक्रम, उनके समय की कार्य योजना आज भी चल रही हैं, और देश के लिए एक यानी अमूल्य धरोहर थे अटल जी के। तो उनके बारे में बहुत कुछ बताना हमारे लिए यानी शब्दों में बांधना भी बहुत मुश्किल है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं किस प्रकार से? सर, मेरे को जब 2022 में श्रीलंका में भारत सरकार की तरफ से मैंने प्रतिनिधित्व किया था नई शिक्षा नीति पे लेख के तौर पे, अपने लेखन कार्य से मेरे को वहाँ सम्मानित किया था। तब स्कूल में आया था, मेरा बचपन इस स्कूल में बीता है। 93-4 के अंदर मुन्नी मैम हमारी अध्यापिका होती थी जो हमें पढ़ाती थी। तब मैं यहाँ आया था, स्कूल ने सम्मान किया था मेरा। तब मैं अनाउंसमेंट करके गया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ और ये स्कूल रहेगा, हर बच्चे को हर सेशन के अंदर मेरी तरफ से पेन, पेंसिल, कॉपी, स्टेशनरी फ्री रहेगी। भविष्य में और बच्चों को मैंने कह रखा है, गाइडलाइंस के लिए, कैरियर के लिए तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़ती है दिल्ली तक, तो उनके साथ चलने के लिए मैं तैयार रहता हूँ हरदम। क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा है जो समाज को, देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकती है। जो मान सम्मान है वो शिक्षा से मिल सकता है, किसी से नहीं मिल सकता है। सर, आज पिछली इसी 24 दिसंबर को भारत मंडपम में नई दिल्ली में प्रोग्राम होते, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरे को सम्मानित किया था। आज वहाँ उसी प्रोग्राम में दोबारा जा रहा हूँ। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरी मिल फैक्ट्रीज नहीं है। शिक्षा ही है जो सबको बांधती है और मेरे को ऊंचाइयों पे लेके गई है। जो कुछ आज शिक्षा की वजह से है। सर, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, जो बच्चों को आप जिस प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं और सर, समय समय सबसे पे कार्य करते हैं? प्रथम प्रेरणा तो मेरे फादर साहब थे, वो भी शिक्षा जगत से थे। हमारे ताऊ जी थे सदाराम प्रधान जी, जो और मेरे दादा जी थे वो भी सरपंच रहे हैं। तो शुरू से ही एक माहौल था कि भाई जो शोषित है, पीड़ित हैं, या जो समाज में थोड़ा सा नीचे तबके के लोग हैं, उनको किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा में, उनको हम ऊपर उठाएंगे ना, तो ही हमारे परिवार का प्रथम, फिर मोहल्ले का, फिर गांव का, फिर देश का उद्धार तभी हो सकता है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। खुद कमाया, खुद खाया, खुद जीवन जी के चले गए, वो तो जानवर भी करते हैं। शिक्षा डिफरेंट क्या है? एजुकेशन मेक्स ए मैन सिविलाइज। सभ्य बनाती है शिक्षा, और सभ्य शिक्षा वो है जो अपने साथ चारों को लेके चले। क्योंकि मारपीट और ये सब चीज़ें तो जानवर भी करते हैं, और खुद कमाते हैं, प्रजनन करते हैं और जीवन छोड़ के चले जाते हैं। डिफरेंट क्या है? हमारे अंदर दिमाग ही तो डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सर पिछले 15 साल से संघ से भी जुड़ा हूँ, कि सबसे पहले हमें अपने परिवार को ऊपर उठाना है, फिर मोहल्ले को, फिर गाँव को, फिर समाज को। और मैंने ये फील किया है कि एक चीज ऐसी है जो हमें सबसे ऊपर उठा सकते हैं, देश को भी हम सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, हर बच्चे को शिक्षित कर दो आप। बस मैंने मेवात में काम किया है सर, 113 बच्चे ऑन रिकॉर्ड जो स्कूल में नहीं जाते थे, सतना MP तक जाके मैंने खुद कागज बनवा के, विश्वास नहीं करोगे, उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा। आज वो बच्चा 9th के अंदर है। सर, भविष्य में आपकी आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी? मेरी एक ही रणनीति है, जो इंसान रूप हमें मिला है उसमें हर वो बच्चा शिक्षित हो, सभ्य हो, और समाज के लिए हम अच्छा करके जाएं।
सर युवा बहन बेटियों के लिए और युवाओं के बारे में आप क्या संदेश देंगे? मैं कहना चाहूँगा सर, हमारे बहुत से युवा आजकल नशे में थोड़े से लिप्त हो गए हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है। उनमें माता पिता को भी सहयोग करना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप अच्छे लेख छापो, अच्छी चीज़ें करो समाज के लिए। तो फिर जो युवा है ना, युवा एनर्जी होती है किसी भी समाज की, देश की। अगर वो गलत चली गई ना तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा सभी युवाओं से आपके माध्यम से ये अपील है कि उनके पास जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव वे में लगाए, नेगेटिव वे में नहीं लगाए। थैंक यू। आज के हमारे जो विशेष मेहमान आए हैं, विशेष अतिथि आए हुए हैं, क्लैपिंग करें सभी बच्चे, क्लैपिंग से कंटिन्यू। भैया थोड़ा पीछे नरेंद्र जी क्लैपिंग करते रहे सभी बच्चे। और आगे चल जा थोड़ी सी, कोई हिसाब है करे यार। जोर से क्लैपिंग करें। और सभी मीडिया जो बंधु हैं, भाई कैमरा में बनाओ हमारा चल कैमरा में। जोर से क्लैपिंग करें सभी बच्चे। जोर से क्लैपिंग करें सभी बच्चे। थैंक यू सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सरपंच प्रतिनिधित्व भाई शत्रुघ्न जी। जय भगवान। सरपंच साहब का सम्मान कर रहे हैं, जोर से क्लैपिंग करें। महेश कुमार जी प्लीज सर।